हेलो साथियों, सबको नमस्कार। मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसकी बात करना चाहता हूँ, जो फॉल्स एलिगेशन पे है। फॉल्स एलिगेशन यानी प्रोसीडिंग में फॉल्स एफिडेविट या फॉल्स एलिगेशन अगर पाया जाता है तो उसमें भावी आरोपी पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कार्रवाई के बारे में चर्चा है। इसमें एक क्रिमिनल अपील नंबर 169 ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट है, पेरुमल वर्सेस जानकी। इस केस में क्या था? इस केस में ये था कि एक जानकी नाम की महिला ने फॉल्स एलिगेशन लगाया एक पेरुमल नामक व्यक्ति पे, और ये कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। बट जब कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर लिया और मजिस्ट्रेट ने 7 डेज बाद, रजिस्टर्ड कंप्लेंट के 7 डेज बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया तो पता लगा वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, फॉल्स एलिगेशन था। तो इस आधार पर मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को खारिज कर दिया। जब कंप्लेन डिसमिस हो गई तो फिर जो पेरुमल नामक का व्यक्ति था जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया था, वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन ले गया अंडर सेक्शन 340 का, जो वर्तमान में नए कानून में 379 बन रही है, कि आप इसने फॉल्स एलिगेशन लगाया था, आप इस पे 340 की कार्रवाई करिए। मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो व्यक्ति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उस मामले को इनकार कर दिया। फिर वही पेरुमल नामक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेक एंड बैलेंस पे है और हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं बैठ सकते, हम शांत अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं। हमको जो है ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए थी। और का हाई कोर्ट अपने आप में जुडिक्शन था, हाई कोर्ट को ही क्षेत्राधिकारिता है, हाई कोर्ट अपने आप में जुडिक्शन है, क्षेत्राधिकारिता रखता है, और उसको हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि हाई कोर्ट के पास जब मामला गया तो हाई कोर्ट खुद ही इसको सुमोटो लेके उस पर कार्रवाई करता। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि अंडर सेक्शन 340 के तहत जिसने फॉल्स कंप्लेन की थी, फॉल्स एलिगेशन लगाया था और फर्जी कंप्लेन की थी जिस महिला ने, उसके अगेंस्ट 340 अंडर सेक्शन 340 वर्तमान में जो नए कानून के अनुसार 379 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा 25, 26 और 28 और 29, मैं पैरा 25 को पहले रीड करता हूँ। Therefore, all the subsection 4 of section 195 says in the irrespective of the fact of whether a particular court is the subordinate to the another court in the hierarchy of judicial administration, for the purpose of experience of power under section 195 subclass 1, यानी वर्तमान में ये 195 आ गया है 215 215 के में नए कानून में। एवरी अपीलेट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू entertain the appeal either from the decree or sentence passed by the original court is treated to be a court concurrently competent to exercise the jurisdiction under section 195 subclass 1. High Court being constitutional court invested with the power of superintendent over all court within the territory over which the High Court exercise its jurisdiction, in our view is certainly a court which can exercise the jurisdiction under section 195 subclass 1 in the absence of any specific constitutional limitation of prescription on the exercise of such power. The High Court may exercise such power either on an application made to it or suo motu whenever the interest of the justice demand. ये अब पैरा 26 का कहता है, द हाई कोर्ट नॉट ओनली हैव द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज सच जुडिक्शन बट आल्सो एन ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज सच पावर इन अप्रोप्रिएट केस. Such obligation in our opinion follows from the two facts. Number one, embargo created by section 195 restricting the liberty on a grieved person to initiate criminal proceeding with the respect of offence prescribed under section 195. Number two, such offence pertain to either the contempt of lawful authority of public servant or offence against public interest. अब इसका पैरा 28 जो इम्पोर्टेंट है वो कहता, इन द केस ऑन हैंड व्हेन द अपीलेंट alleged that he had been prosecuted on the basis of the palpably false statement coupled with the further allegation in his complaint that the respondent did so for extraneous
consideration we are of the opinion that it is an appropriate case where the High Court ought to have exercised the jurisdiction under section 195 CRPC. The allegation such as the one made by the complaint against the respondent is not uncommon, as was pointed earlier by this court in a different context. There is no rule of law that common sense should be put in cold storage. Our constitution is designed on the theory of check and balance, a theory which is the product of the belief that all power corrupt. Such belief is based on experience. 29 para. In appeal, the appeal is therefore allowed. This matter is remitted to High Court for further appropriate course of action. Initiate proceeding against the respondent on the basis of the complaint on the appellant in accordance with law. साथियों, इसमें हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस महिला के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 340 की प्रोसीडिंग करिए, जो वर्तमान नए कानून में 379 के तहत आती है, और रजिस्टर करिए कंप्लेन और प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलाइए। ये 20 जनवरी 2020 का ऑर्डर है, जो डिवीजन बेंच का जस्टिस पी सदाशिवम एंड जस्टिस चलामेश्वर जी की कोर्ट का। ये आर्डर रिपोर्टेबल है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। इस आर्डर को जहां फॉल्स एलिगेशन मिले, फॉल्स FIR मिले, फॉल्स कंप्लेन मिले, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉल्स जहां पाई जाती है, चाहे वो पुलिस हो या विटनेस हो या कंप्लेन करता ही क्यों ना हो, तो ऐसी चीजें अगर पाई जाती हैं तो उसके अगेंस्ट ये केस बहुत रामबाण साबित होगा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और ये आप रूलिंग लेके जाइएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, थैंक यू।